नदी किनारे का खूबसूरत घर। सुबह की ठंडी हवा जब सब्ज खेतों से गुजरती तो पत्ते सरगोशियां करते और नदी का पानी खुशी से गुनगुनाता। इस मंजर के बीच एक खूबसूरत सा घर खड़ा था, सफ़ेद दीवारों, नीली खिड़कियों और लकड़ी के दरवाजे वाला। इस घर में एक बूढ़ा आदमी रहता था, सेहतमंद, तंदुरुस्त और जिंदगी से मोहब्बत करने वाला। उसका बचपन और जवानी सब यहीं गुजरी थी। नदी, खेत, दरख्त और परिंदे सब उसके दोस्त थे। उसके पास चंद जानवर और परिंदे थे जो उससे बेहद मानूस थे। गायें उसकी आवाज़ सुनते ही आ जातीं, बकरियां उसके पीछे पीछे चलती थीं और तोते रोज सुबह उसके कंधों पर आ बैठते थे। सुबह होते ही वो सबको साथ लेकर खेतों की तरफ निकलता। खेत के किनारे घने दरख्त थे जहां सब अपनी मर्जी से दिन गुजारते। गायें घास चरतीं, बकरियां झाड़ियों में छुप जातीं, तोते कभी दरख्त की शाखों पर खेलते तो कभी नदी के ऊपर उड़ान भरते। जिंदगी यूं ही पुरसुकून गुजर रही थी कि एक दिन खेत के किनारे उसे एक नौजवान मिला। चेहरे पर थकन, कपड़ों पर गर्द और आंखों में उदासी थी। वो बेरोजगार था और काम की तलाश में था। बूढ़े ने उससे बात की, जरूरी मालूमात लीं और फिर मुस्कुरा कर कहा, आओ, आज से ये खेत भी तुम्हारे हैं और ये जानवर भी तुम्हारे दोस्त। उस दिन के बाद वो दोनों सुबह सवेरे काम पर निकलते। बूढ़े का तजर्बा और लड़के की जवान ताकत मिलकर कमाल दिखाने लगे। खेत पहले से ज्यादा सरसब्ज हो गए, पैदावार में इजाफा हुआ और जानवर भी पहले से ज्यादा खुश और तंदुरुस्त हो गए। सुबह नाश्ता करने के बाद वो खेतों में काम करने जाते और 7 दिन का खाना भी ले जाते। दिन भर मेहनत के बाद दोपहर को वो किसी बड़े दरख्त के साए में आराम करते, नदी का पानी चेहरे पर छिड़कते और ताजगी महसूस करते। शाम ढलने लगती तो नौजवान खाने की तैयारी शुरू कर देता। वो घर से सुबह ही जरूरी सामान ले आया होता, देगची, प्लेटें, मसाले और आटा। पास के खेत से वो ताज़ा साग और सलाद के लिए हरी सब्जियां तोड़ लाता। बूढ़ा आग के लिए लकड़ियां जमा करता और वो दोनों नदी के किनारे किसी साफ जगह पर छोटा सा चूल्हा बना लेते। आग जलती तो धुएं की खुशबू शाम की ठंडी हवा में घुल जाती। आसमान पर सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढलता और उसकी सुनहरी रोशनी पानी पर झिलमिलाती। खाना पकने के दौरान वो कभी बातें करते, कभी खामोशी से शाम के मंजर को देखते। गाय और बकरियां करीब ही सुकून से बैठ जाती, तोते दरख्तों पर वापस आ जाते। जब खाना तैयार हो जाता तो वो खुले आसमान के नीचे ठंडी हवा और ढलते सूरज की रोशनी में मजे से खाते। नदी के पानी की हल्की सरसराहट और परिंदों की वापसी का शोर गोया फितरत का एक खूबसूरत गीत था जो सिर्फ उन दोनों के लिए गाया जा रहा था। यूं नदी किनारे का वो खूबसूरत घर मेहनत और मोहब्बत की खामोश कहानी सुनाता रहा, और शायद यही सुकून है जो हम सब ढूंढते हैं।